अगर आप भी चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा इसी तरह से बरगद जैसा एकदम घना बने, हरा भरा रहे, तो इस वीडियो में जितने भी मैंने टिप्स आपके लिए शेयर किए हैं उनको फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए इस तरह से आप भी तुलसी का पौधा अपने गार्डन में लगाएं। ये जो पौधा है वैसे तो मार्च और मई के महीने में लगाया जाता है, लेकिन अगर आपने मार्च मई महीने में इस पौधे को नहीं लगाया है तो बरसात के इस सीज़न में भी बहुत ही सक्सेसफुली आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग मेडिसिनल होने के साथ साथ जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, जो कि पूजनीय है। तो ऐसी तुलसी माँ या तुलसी जी का पौधा जिसे हॉली बेसिल भी कहा जाता है, तो इस पौधे को अपने गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम इसे घर आंगन में ज़रूर लगाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, यह जो पौधा है उसे हम नर्सरी से लेकर आते हैं या बीज से उगाते हैं तो ये सक्सेसफुली ग्रो नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है और ये सक्सेसफुली एकदम बरगद जैसा घना बने, इसके लिए क्या करना है कि ये हरा भरा एकदम ताज़ा ताज़ा दिखे। तो अगर आप इस पौधे को नर्सरी से लाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इसे अपने गार्डन में उगा सकते हैं। तो तुलसी माता का ये जो पूजनीय पौधा है इसे हरिप्रिया या फिर विष्णुप्रिया भी कहा जाता है। तो इस पौधे की जो मंजरी होती है जिससे बीज निकलते हैं, उसी के साथ आज हम इसे ग्रो करेंगे। तो इसे बीज के साथ किस तरह से गार्डन में ग्रो करना है और क्या क्या इसकी केयर करनी है जिसकी वजह से ये बरगद जैसा घना हो जाए और बिल्कुल हरा भरा रहे। तो चलिए देखते हैं तुलसी जी के इस पौधे को अपने गार्डन में किस तरह से लगाना है। तो बीज से इसे ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी इसके मैच्योर्ड बीज की। मतलब ये जो मंजरी बिल्कुल सूखी हुई हो, एकदम ड्राई हो चुकी हो, ऐसी मंजरी को इस तरह से तोड़ लीजिए। तो देखिए ये जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं अब सूखने की कगार पर है और इसी के मैंने ये बीज तोड़ लिए हैं। मतलब ये जो मंजरी है ना, इसे तोड़ लिया है। अब सॉइल मिक्स में हमें क्या लेना है, तो 50% सॉइल और 50% हमने इसमें ऐड की हुई है कोकोपीट। दोनों का मिश्रण लिया है और अब ये जो मंजरी हमने तोड़कर ली हुई है तो बस इसे हाथों में इस तरह से क्रश कीजिए। इस तरह से क्रश करने से क्या होगा, जो इसके बारीक बारीक बीज होते हैं, बहुत ही माइक्रो होते हैं ये, तो ये जो सारे बीज हैं हमारे हाथों पर आ जाएंगे। तो बस अब हमें इन सभी बीजों को इस मिट्टी के ऊपर फैलाना है। तो इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और बिल्कुल हल्का हल्का पानी इसके ऊपर डालेंगे ताकि बीज ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर ना जाए। मिट्टी को हमें एकदम अच्छी तरह से गीला करना है। तो पहले हमने जो बीज इस मिट्टी के ऊपर डाले थे तो उसे हमें कवर करना है लगभग 1 इंच तक। तो ये जो ऊपर से मैं मिट्टी डाल रही हूँ तो इसे क्या होगा कि ये जो सभी बीज हैं वो ढक जाएंगे। इस पॉट को हमें बिल्कुल छांव वाली जगह पर रखना है और समय समय पर मिट्टी को गीला करते रहना है। जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी सूखने ना पाए जब तक कि बीज जो है अच्छे से जर्मिनेट ना हो जाए। बेसिल सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए कम से कम 7 से 10 दिनों का समय लगता है। मतलब ये अंकुरित होने के लिए 8-10 दिन लगते हैं। देन 21 दिनों तक इसका जो पौधा है इस तरह से तैयार हो जाता है। तो करीबन 3 हफ्तों में इस तरह से हमारे पौधे अब रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और भी कई सारे पौधे इसमें ग्रो हो चुके थे, लेकिन कुछ मैंने निकाल दिए थे क्योंकि वो थोड़े से वीक होने के कारण अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। और वैसे भी इतने सारे पौधे अगर हम उगाते हैं तो उनको लगाने के लिए गमले भी उतने ही चाहिए होंगे। सो इसलिए मैंने थोड़े से ही पौधे इसमें रहने दिए थे जो अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें थोड़ी सी मिट्टी के साथ इन पौधों को इस तरह से निकालना है। ध्यान रहे इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल भी उन्हें हानि ना पहुँचे, इस तरह से आराम से निकाल लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसके मिट्टी की कि तुलसी के पौधे लगाने के लिए हमें मिट्टी किस तरह की चाहिए। तो वेल ड्रेन मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है तुलसी का पौधा अच्छे से ग्रो होने के लिए। तो इसके लिए हमें जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है 50% ले लीजिए। 30% हमें इसमें मिलानी होगी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और 20% हम इसमें मिलाएंगे रेत यानी कि बालू।
2 से 3 मुट्ठी मैंने इसमें नीम की खली भी ऐड कर दी थी सॉइल मिक्स के अंदर, ताकि मिट्टी में बिल्कुल भी फंगस ना लगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करके इस गमले में मैंने भर दिया है और अब एक गमले में मैंने छोटे छोटे 4 पौधे लगा दिए हैं। फिलहाल के लिए इसमें हमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, बस समय समय पर पानी देते रहिएगा ताकि जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे और ज़्यादा मिट्टी जो है वो ड्राई ना हो पाए। तो इस तरह से अब करीबन 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने के बाद इसका रिजल्ट आप देखेंगे। अब हमें तुलसी को जंगल जैसा घना बनाने के लिए, नई नई ब्रांचेस इसके ऊपर आए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण काम करना है। जब इसमें इस तरह से मंजरी आनी शुरू हो जाएंगे तब हमें पूरी की पूरी मंजरी इस तरह से निकाल देनी है, मतलब तुलसी प्लांट की हमें पिंचिंग करनी है। तो जितने भी तुलसी के प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं उनकी सब की आपको पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने से क्या होगा, अगर इसमें मंजरी आई हुई है तो मंजरी हटाने से एक तो पौधे का जो न्यूट्रिशन होता है पूरी की पूरी ये सीड स्पॉट खा जाते हैं, इसलिए हमें मंजरी को निकालना ज़रूरी है। दूसरी बात, मंजरी निकालने से ये जो पौधा है उसमें नई नई ब्रांचेस आएगी तो पौधा हमारा बिल्कुल घना होगा। जब हमारा पौधा इस तरह से बड़ा हो जाता है, घना होने लगता है, तो इस पर कीटकों का अटैक होने का डर रहता है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर स्प्रे करना होगा नीम ऑयल का, या फिर नीम के पत्तों का जो रस निकलता है उसे पानी के साथ डाइल्यूट करके इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। इससे हमारी तुलसी में जो हानिकारक कीट होते हैं वो निकल जाएंगे, पौधे से दूर रहेंगे। तो मंजरी को बस आपको समय समय पर निकालते रहना है, क्योंकि इसमें अगर मंजरी बनेगी तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो घना नहीं बनेगा, क्योंकि सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो मंजरी ही खा जाती है। जो बीज मैच्योर हो चुके हैं उन्हें आप संभाल कर रखिए, ताकि आपको अगर नए पौधे उगाने हो तो आप इसी मंजरी के साथ उगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो गोबर की खाद से बना हुआ ये जो फर्टिलाइज़र है इसका आप 8-10 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ किया करिए। इसे पानी के साथ आपको डाइल्यूट करना है और बस इसे हर एक पौधे में डाल देना है। गोबर के कंडे से बना हुआ ये जो फर्टिलाइज़र है किस तरह से बनाना है इसका वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन और एक सॉलिड फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो ये है हमारा किचन से निकला हुआ वेस्ट, यानी कि ऑनियन पिल्स, जो प्याज के छिलके होते हैं ना, बस उसी को हमने सुखाकर मिक्सी में ग्राइंड किया था और उसमें अब हम मिला रहे हैं उबली हुई चाय की पत्ती। उबली चाय की पत्ती को अच्छे से वॉश करके सुखाना है और ये जो अनियन पील्स हैं ग्राइंड किए हुए इसके साथ मिलाना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है पौधों के लिए। तुलसी के गमले में एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र को आप हर 8 दिन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सड़ी हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद ऐड करेंगे तो तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। और एक सबसे ज़रूरी बात, तुलसी के प्लांट को ऐसी जगह पर हमें रखना है जहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे की धूप इसके ऊपर पड़े, क्योंकि इस प्लांट को अच्छे से ग्रो होने के लिए अच्छी खासी धूप की ज़रूरत होती है। तो इसे बिल्कुल भी छांव में नहीं रखना है। तुलसी के पौधे में हमें पानी तभी देना है जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी की ऊपर की जो परत है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ओवर वाटरिंग से इसके जड़ें सड़ सकती है और कम पानी से पौधा सूख सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी तुलसी की थोड़ी सी केयर करिए और अपने पौधे को बिल्कुल हरा भरा पाइए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।